नमस्ते एंड वेलकम फ्रेंड्स। सुनरी सखी में आप सभी का स्वागत है। जगह कम है तो सबसे पहली टिप है सही ऑर्गेनाइजर का चुनाव। यहाँ देखिए मेरी ड्रेसिंग पर छोटा सा ही स्पेस है सामान रखने का, तो इसी स्पेस का मैक्सिमम यूज करने के लिए मैंने खरीदा है ये ऑर्गेनाइजर। इस तरीके की पैकिंग में मुझे ये रिसीव हुआ है और इसके अंदर 2 ड्रॉवर मुझे मिले हैं। साइड में एक नैरो स्पेस है और ऊपर की साइड और साइड में सेक्शन बने हुए हैं, आप देख ही सकते हैं। क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी है, कलर ऑप्शन इसमें आपको और भी मिल जाएंगे। और ये देखिए मेरी ड्रेसिंग पर रखा हुआ इसका व्यू। छोटी सी ही मेरी ड्रेसिंग है पर स्पेस मुझे इस ऑर्गेनाइजर के कारण भरपूर मिल पाया है। इन शॉर्ट सही ऑर्गेनाइजर आपकी छोटे स्पेस की प्रॉब्लम को खत्म कर सकता है। मेरी बेटी छोटी थी तब से ये वाला टॉय उसका फेवरेट रहा है। आज भी वो इसे अपने साथ रखकर ही सोती है। पर देखिए इसका साइज काफ़ी बड़ा है और कोई प्रॉपर प्लेस नहीं था इसे रखने के लिए, तो इसके बैक साइड ही मैंने एक लूप रबड़ बैंड की सहायता से बना दिया है। डोर की यहाँ एक हुक था तो इसे मैं यहाँ पर ही हैंग कर देती हूँ। फाइनली अब इसकी एक प्रॉपर प्लेस बन गई है। नहीं तो ये कभी सोफे पर, तो कभी स्टडी टेबल पर, तो कभी जमीन पर गिरा पड़ा मुझे मिलता था। तो आप भी ऐसा कर सकती है बड़े साइज के टेडी या टॉयज को अरेंज रखने के लिए। छोटी सी ये चीज है पर बड़े काम की, पर प्रॉब्लम ये होती है कि ये छोटी सी होने के कारण गुम हो जाती है। यहाँ देखिए मैं हमेशा इस तरीके की सेफ्टी पिन का ही यूज़ करती हूँ जिस कारण मेरे कपड़े नहीं फटते हैं। तो आप भी ऐसा ही कर सकती हैं, इन्हें ही यूज़ कीजिए। और इसकी अच्छी बात ये है कि ये डिफरेंट साइज़ में और डिफरेंट कलर में आपको मार्केट में ईजिली अवेलेबल हो जाती है। तो यहाँ पर मुद्दे की बात यह है कि ये गुम हो जाती है, तो इससे बचने के लिए मैं क्या करती हूँ, इसे मैं फ्रिज पे जो मेरा मैग्नेट लगा हुआ है उस पर लगा देती हूँ। और जब कभी मुझे इमरजेंसी में इनकी ज़रूरत होती है तो यहाँ से ये मुझे मिल जाती है। तो आप भी ऐसा कर सकती हैं। एक बहुत ही ज़बरदस्त स्पेस सेविंग आइडिया। चूड़ी, बिंदी, पर्स, नेल पेंट ये हम महिलाओं के पास भरपूर होते हैं। तो ये आइडिया पर्स से रिलेटेड है। एक्चुअली होता ये है कि जो पर्स का जो हैंडल होता है वो मोटा होता है, इस कारण हम एक हुक पर सिर्फ एक ही पर्स टांग सकते हैं। पर आप अगर एक ही हुक पर एक से ज़्यादा पर्स टांगना चाहती हैं तो आप एक हैंगर ले लीजिए और इसे वीडियो में दिखाए अनुसार फोल्ड कर लीजिए। इससे एक ऐसा हुक बन जाएगा। अब आप इसमें देखिए काफ़ी सारे पर्स टांग सकती हैं। फ्लैट्स में रहने वाले हम जैसे लोगों के लिए तो ये वाकई में एक इफ़ेक्टिव टिप है। तो आप भी ऐसा करके देखिएगा, ये एक स्पेस सेविंग और बहुत प्रैक्टिकल आइडिया है। सूटकेस हम सभी के घर में होते हैं, जिन्हें हम साल भर में 1 या 2 बार ही यूज करते हैं। बाकी समय ये यूं ही खाली रखे रहते हैं और स्पेस भी बहुत लेते हैं। तो क्यों ना इन सूटकेस को एज ए ऑर्गेनाइजर की तरह यूज किया जाए। इसमें आप अपनी जरूरत के हिसाब से बेडशीट्स, कंबल, कपड़े, बैग्स कुछ भी ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। पर ध्यान दीजिएगा, अगर सूटकेस ऊपर किसी शेल्फ में रखना है तो इसमें हल्के सामान ही रखिएगा, जिससे उसको उतारने और रखने में दोनों में आपको आसानी रहेगी। अपनी जरूरत के हिसाब से मैं इसमें पतली वाली रजाइयां और एक सूटकेस के अंदर छोटा सूटकेस ही रखती हूँ। आपको ध्यान रहे कि किस सूटकेस में क्या है, इसके लिए आप उस पर लेबलिंग भी कर सकती हैं। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, मेरे फ्रिज में एक ये आइस सेक्शन बना हुआ है। ये काफ़ी बड़ा सा आइस सेक्शन है, लेकिन मेरा फ्रिज तकरीबन 20 साल पुराना है, तो ये पूरी आइस ट्रे टूट चुकी है, इसमें क्रैक आ चुका है। इस कारण मैं इसे कुछ भी यूज़ नहीं ले पा रही थी। इस दिवाली जब मैं सफाई कर रही थी तो मैंने देखा ये स्क्रू से अटैच है, तो मैंने इसके स्क्रू खोल दिए और इस पूरे सेक्शन को निकाल कर बाहर निकाल दिया। वैसे भी बर्फ़ में हमेशा किसी और ही आइस ट्रे वगैरह में ही जमाया करती हूँ, तो इस ट्रे का कोई यूज़ ही मेरे फ्रिज में नहीं था। फाइनली ये इतनी सारी जगह मुझे यहाँ पर मिल गई है और ये देखिए ये स्क्रू खोलकर
कर ये आसानी से बाहर निकल गया है। अगर आपका फ्रिज भी मेरी तरह है और ख़राब हो चुका है तो आप भी इस तरीके से उसे बाहर निकाल सकती हैं। वैसे भी फ्रिज तो एक ऐसी जगह है कि जितनी जगह मिले उतनी ही कम है, और फ्रीज़र में तो हमें कितना कुछ रखना होता है, और वो भी त्योहारों में तो हमारा फ्रिज पूरी तरीके से भरा हुआ रहता ही है। ड्राई फ्रूट्स, मावा, मलाई, दूध, कितना सारा कुछ हमें यहाँ रखना होता है। सफाई करने के दौरान मैं ये वाला जो सेक्शन होता है, इसे जो वेंटिलेटर होता है, इसे भी निकाल कर हमेशा साफ कर लेती हूँ। यहाँ देखिए ये इजीली निकल जाता है, और यहाँ नीचे कितना गंदा हो रहा है, तो इसे मैं यहाँ साफ कर लूँगी। और उसके बाद जो ये ट्रे मैंने निकाली है, ये जो वेंटिलेशन, इसे मैं वापस से अटैच कर दूँगी। तो ये एक्चुअली वेंटिलेशन की जो ये ट्रे है, इसमें बहुत सारे होल्स बने होते हैं, तो इस कारण इसके अंदर काफ़ी सारी गंदगी फंस जाती है। तो इसे मैं बाहर निकाल कर इजीली वॉश कर लेती हूँ और फिर से इसे अटैच कर देती हूँ। फ्रिज की क्लीनिंग मेरी हो गई है, और उसकी जो वेंटिलेशन जाली मैंने निकाली थी, उसे भी मैंने धोकर साफ कर लिया है, और अब इसे मैं वापस इसके अंदर फिट कर दूंगी। और ऊपर का आइस सेक्शन भी मैंने निकाल दिया था, तो वहां पर भी मेरी सफाई हो चुकी है। सारा फ्रिज अब खाली हो गया है, और काफी सारा स्पेस भी मुझे मिल गया है। तो अब हम इसे अरेंज कर लेंगे, और अब सारा सामान मैंने इसमें अरेंज कर लिया है। और देखिए कितना सारा सामान अब मैं इसके अंदर रख पा रही हूँ, और अभी भी मेरे पास काफी स्पेस है फ्रिज में और सामान रखने के लिए। टिफिन की तैयारी मेरी पूरी हो चुकी है, और अब बारी आती है टिफिन को पैक करने की। तो टिफिन को पैक करने के लिए मैं हमेशा इस तरीके के इस फूड रैपिंग पेपर का ही यूज करती हूँ। पहले इस रैपिंग पेपर को मैंने डोर में लगा कर रखा हुआ था, पर बार बार मुझे दिन में 2 से 3 बार टिफिन पैक करना होता है, तो मैंने सोचा क्यों ना इसे हैंडी रखा जाए। तो इसे ऊपर की साइड ही मैंने देखिए यहाँ पर एक कील जो लगी हुई थी, उसी के अंदर मैंने इसे अटका दिया है, और इस तरीके से मैं इसे यहाँ पर यूज करती हूँ। तो ऐसा करने से एक तो मेरी जो वर्टिकल स्पेस था उसका यूज हो गया है, और अब मेरे लिए ये ज्यादा कन्वीनियंट हो गया है यहाँ से इसे निकालना और इसे यूज करना। तो ये एक बहुत ही अच्छा आइडिया है। आप भी इसे इस तरीके से हैंग कर अपने टिफिन वगैरह को पैक करने के लिए इसका यूज कर सकती हैं। शानदार, बिल्कुल नया, बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट आइडिया। बच्चों की शटल कॉक देखिए इस तरीके के बॉक्स में आती है। बच्चों ने अपनी कॉक निकाल ली, तो मैं इस डब्बे को फेंकने ही वाली थी, तभी मेरी नज़र इस ढक्कन पे पड़ी। ये ढक्कन बड़ा ही सुंदर लगा, तो मैंने देखा कि इसे यूज़ किया जाए, और इस ढक्कन का जो शेप था वो मेरी इस बिल्कुल बॉटल से मिलता जुलता था। मैंने इसे इसमें लगा कर देखा, तो ये एकदम प्रॉपरली इसके अंदर फिट बैठ गया। ऐसा करने से ये हुआ कि मेरी बॉटल को नीचे से एक बेस मिल गया, जिससे अब मैं कभी बाई चांस जोर से भी बॉटल को कभी रखती हूँ प्लेटफॉर्म पे, तो वो नीचे से टूटेगी नहीं, क्योंकि इसे नीचे से एक बेस मिल गया है। तो इस तरीके से मैंने इसकी ढक्कन को यूज कर लिया है। रही बात शटल कॉक के इस डिब्बे की, तो इसे भी मैंने ये देखी, मेरे पास 3 और ऐसी बॉटलें थी, उन्हें एक के ऊपर एक स्टैक करके रखने के लिए यूज कर लिया है। बहुत ही सुपर्ब आइडिया है ग्लास बॉटल को स्टैक करके रखने का। बाहर आउटर कवर होने के कारण बॉटल्स अब स्लिप नहीं होंगी और अपनी जगह बनी रहेंगी। अगर आपकी रसोई में जगह कम है तो ये एक सुपर्ब स्पेस सेविंग आइडिया है। नेक्स्ट सुपर्ब स्पेस सेविंग आइडिया। अब यहाँ देखिए मेरे हस्बैंड के पास कितने सारे बेल्ट हैं। एक वो ऑफिस लगा कर गए हैं, और 1-2 पैंट में लगे हुए दरवाजे के पीछे टंगे हैं। ये कुछ एक्स्ट्रा बेल्ट हैं, पर ये भी टाइम टाइम पर उनके काम आते हैं, इसलिए मैं इन्हें डिस्कार्ड नहीं कर सकती। और वार्डरोब मेरी पूरी फुल है, तो इन्हें एक प्रॉपर प्लेस देने के लिए एक ये हुक मैं यहाँ पर कर्टन रोड में जो होता है उसमें लगा दूंगी, और सारे बेल्ट फिर इसी के अंदर हैंग कर दूंगी। एक ये योगा का भी इंस्ट्रूमेंट मेरे पास रखा हुआ है, रोज काम आता है, तो इसे रखने की भी मेरे पास कोई प्रॉपर प्लेस नहीं थी, तो रबर बैंड का लूप बनाकर इसे भी मैं यहाँ पर हैंग कर दूंगी। और अब देखिए मैजिक, पर्दा लगाते ही कोई क्लटर नहीं दिख रहा है, सब कुछ इनविजिबल हो गया है, पर जरूरत के समय ये हैंडी भी है। तो लंबे आइटम को पर्दे के पीछे या साइड में टांग कर आप क्लटर छिपा भी सकती है, और चीजों को हैंडी भी रख सकती हैं। ये एक बहुत ही सुपर्ब आइडिया है, आप भी ऐसा कर सकती हैं, और जगह कम है तो जरूर से कीजिएगा।
अलग अलग काम के लिए हमें अलग अलग टेप की आवश्यकता होती है, पर छोटा सा आइटम होने के कारण ये गुम हो जाता है और जब जरूरत होती है तब ये मिलती ही नहीं। तो जरूरत के समय ये आपको मिल सके, इसके लिए आप इस तरीके के एक लंबे हुक पर टांग कर इसे आप अरेंज कर कर रख सकती हैं। इस तरीके के हुक्स को आप डिफरेंट तरीकों से यूज कर सकती हैं। बच्चों के अगर ढेर सारे हेयरबैंड हैं तो उन्हें हैंग करने के लिए भी एक अच्छा विकल्प है। इजी टू यूज, हैंडी और ऑर्गेनाइज्ड। और सबसे अच्छी बात इस हुक की ये है कि जहां आपको जरूरत है इस हुक को आप वहां पर चिपका दीजिए। कोई ड्रिलिंग की, किसी कील की हमें कोई आवश्यकता नहीं है और ये बहुत ही अच्छी तरीके से काम करता है। अगरबत्तियों को अरेंज रखने के लिए भी मैं इस बॉक्स का यूज करती हूँ। कॉम्पैक्ट है, कम जगह लेता है, साइज इसकी प्रॉपर है और इसके अंदर अगरबत्तियां सीलती नहीं, यानी कि नमी नहीं आती है, फ्रेश बनी रहती है। तो इस तरह छोटी छोटी चीजों को अरेंज कीजिए, आपके घर में जगह खुद ब खुद निकल आएगी। अगर इस तरीके का बॉक्स आपके पास नहीं है तो आप किसी वाटर बॉटल का भी यूज कर सकती हैं। मैंने फिर से इस बार कुछ नई जगह ढूंढ निकाली है, तो यहाँ से शुरू करते हैं। सभी की रसोई में गैस के पीछे ये स्पेस रहता ही है। ये एक पतला और लंबा स्पेस होता है जिसका आज हम यूज करेंगे। किचन में काम करते समय हॉट पॉट स्टैंड तो हम सभी यूज में लेते ही हैं, तो उन्हें रखने के लिए ये एक प्रॉपर प्लेस है। मेरे पास कुछ ये प्लाई के टुकड़े रखे हुए थे, तो उन्हें ही मैं एज ए हॉट पॉट स्टैंड की तरह यूज कर रही थी और इन्हें थोड़ा सा डेकोरेट करने के लिए मैंने इन पर ये ऑयल प्रूफ और वाटर प्रूफ स्टिकर लगा दिया था। ये आइडिया मैंने आपके साथ पहले शेयर भी किया था। अब इसकी दूसरी साइड खाली थी तो मैंने इसके ऊपर ये देखिए सुंदर सी पेंटिंग कर दी है। इससे अब मैं दोनों साइड से इनका यूज कर पा रही हूँ। तो इन्हीं हॉट पॉट स्टैंड को मैं यहाँ पर प्लेस कर दूंगी। यहाँ से लेना व इनका यूज करना अब मेरे लिए आसान रहेगा। आटा और मसाला वगैरह की डस्टिंग के लिए भी मैं ये ब्रश हमेशा से ही यहाँ पर रखती आ रही हूँ, तो आप भी ये जगह यूज कीजिए। साथ ही ये हमारी रसोई की सुंदरता को भी बढ़ा रहा है। अगर आपके पास भी हॉट पॉट स्टैंड है तो उन्हें यहाँ पर प्लेस कर सकती हैं। अगर आपके पास सिलिकॉन के हैं तो वो तो बेस्ट है। सिंपल पर यूजफुल मेरा ये वाला आइडिया आपको कैसा लगा मुझे बताइएगा जरूर। यहाँ पर देखिए मेरे माइक्रोवेव स्टैंड के साथ ये कुछ हुक्स भी मुझे लगे हुए मिले थे, तो ये यहाँ पर कुछ काम नहीं आ रहे थे तो मैंने इन्हें यहाँ से निकाल लिया और जो ये मेरा कटलरी होल्डर है इसके अंदर लगा दिया। लकीली ये इसके अंदर फिट बैठ गए। यहाँ पर मैं हमेशा कैंची टांग कर रखती हूँ, पर दिक्कत ये हो रही थी कि जैसे ही जरा सा हाथ लगता था और ये कैंची बार बार नीचे गिर जाती थी। तो अब मैं इन सीजर्स को यहाँ से निकाल लूंगी और ये जो हुक्स मैंने अभी फिट किए हैं उस पर इन्हें हैंग कर दूंगी। इसका फायदा मुझे ये हुआ कि एक तो ये मेरे अब सामने के सामने रहेंगी और अब इन्हें एक प्रॉपर जगह भी मिल गई है। मैं अपनी इस ग्रीन कलर की बास्केट को मोस्टली फ्रूट्स या वेजिटेबल वॉश करने के लिए यूज़ करती हूँ और ये मेरे काफ़ी काम आती है, पर इसकी साइज़ काफ़ी अच्छी है। तो इसे हैंग मैं कहाँ करूँ, क्योंकि मेरी रसोई छोटी है और ये आइटम इतना बड़ा है कि इसे मैं कहाँ रखूँ। तो ये देखिए मैंने क्या कर रखा है, मेरे फ्रिज और जो मेरा पेंट्री यूनिट है, पेंट्री की जो ये शेल्फ है इसके पास में बीच में थोड़ी सी जगह है, तो इन दोनों के बीच में मैं इसे रख देती हूँ। तो आप भी देखिए जहाँ पर थोड़ी सी स्पेस हो, नैरो स्पेस है, तो नैरो आइटम्स को आप वहाँ रख सकती हैं। मतलब आप अपने घर में ढूंढिए जैसी जगह है उस हिसाब से आप अपने सामानों को वहाँ रखिए। ऐसा करने से आप अपनी रसोई में काफी जगह बना पाएंगी। पतली पतली जगह, नैरो स्पेस को रीयूज करने का एक और अच्छा एग्जाम्पल मैं यहाँ पर देना चाहूंगी। यहाँ देखिए मेरे माइक्रोवेव स्टैंड और माइक्रोवेव के बीच में एक ही पतली सी जगह है, तो यहाँ पर मैंने ये एक बड़ी सी ट्रे रखी हुई है और इस ट्रे को भी मैंने खाली नहीं रखा हुआ है। इस ट्रे के अंदर देखिए मैंने क्या क्या रखा हुआ है, जो सामान मेरे कभी कभी काम आते हैं। जैसे चाकू मैंने वो रखे हुए हैं जो मेरे नए हैं और इन्हें मैं कभी कभी यूज लेती हूँ। लंबी वाली चम्मच, स्ट्रॉ, ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे सामान हमारी रसोई में होते हैं जो हमारे कभी कभी ही काम आते हैं, तो उन सामानों को मैंने इस ट्रे में रखा हुआ है। और इस ट्रे को मैं वापस से माइक्रोवेव स्टैंड पर आपको रख कर दिखाती हूँ कि देखिए बिल्कुल पता भी नहीं चलेगा और हमने यहाँ पर कितना सारा सामान रखा हुआ है।
छोटी किचन के कारण आपको भी अगर सामान रखने में परेशानी हो रही है तो आप भी ढूंढिए ऐसी जगह जिन्हें आप रीयूज कर सकती हैं। भी कपड़े ज़्यादा है और स्पेस कम है तो इस तरीके के हैंगर भी बहुत यूज़फुल होते हैं। इसमें आगे की तरफ हुक बना होता है जिसकी सहायता से आप इसी हुक में दूसरा हैंगर भी टांग सकती हैं और कम स्पेस में ही अपना काम चला सकती हैं। ये ऑनलाइन ऑफलाइन सभी जगह आपको इजीली मिल जाएगा और सबसे अच्छी बात है कि इनकी क्वालिटी भी अच्छी आती है और ये बहुत महंगे भी नहीं होते हैं। एक और स्पेस सेविंग आइडिया, अगर आपका फ्रिज छोटा है तो इन डिब्बों को ट्राई करके देखिए। ये ट्रांसपेरेंट है और दूसरा रीजन है इनकी लीड, जिसकी वजह से आप इन्हें एक के ऊपर एक स्टैक करके रख सकते हैं। फ्रिज डोर का पूरा यूज करने के लिए ये एक बेस्ट ऑप्शन है और इनकी एक और अच्छी बात यह है कि सब्जियां कवर रहने के कारण ये ज्यादा दिनों तक फ्रेश रहती है। यहाँ देखिए मेरे पास एक ये फुल डोर टू डोर वार्डरोब है जिसमें 3 कंपार्टमेंट है। पहले सभी सेक्शंस में कपड़े हैंग करने के लिए रॉड लगी हुई थी, पर मैंने वो रॉड हटवा कर पार्टीशन लगवा लिए थे ताकि ज़्यादा स्पेस मुझे मिल सके। इसका वीडियो भी मैंने आपके साथ शेयर किया था। अब यहाँ देखिए अभी भी ये हुक यहाँ पर लगे हुए हैं, तो मैंने क्या किया, मैंने इन हुक्स को खुलवाकर नीचे की साइड 2 रॉड लगवा ली। खर्चा मेरा कुछ भी नहीं आया क्योंकि रॉड और उनके हुक्स तो मेरे पास पहले से ही रखे हुए थे, बस ड्रिलिंग के मुझे 100 रुपीज़ देने पड़े। तो ये देखिए मेरी दोनों रॉड लग चुकी है, पर दोनों रॉड के बीच में खाली स्पेस को कवर करने के लिए फिलहाल मैंने क्लिंग रैप से इसे कवर कर दिया है ताकि इसके ऊपर मैं सामान रख सकूं। एक्चुअली बीच की ये जो जगह होती है ना वो सबसे ज़्यादा इजी टू एक्सेस होती है, इसलिए इस जगह का पूरा यूटिलाइजेशन तो बनता ही है। तो देखिए इस तरीके से हमारा यहाँ पर एक एक्स्ट्रा शेल्फ बनकर तैयार हो गया है। स्कार्फ, कैप, हैंडबैग, सॉक्स, इनर वियर, फाइल्स, डॉक्यूमेंट्स, काफ़ी कुछ इस छोटी सी जगह में रखा जा सकता है। पहले मैंने सोचा था कि टेंशन रोड, पुल आउट रोड या नो ड्रिल कर्टेन रोड भी जिसे कहते हैं, जिसे हम साइज के अकॉर्डिंग लंबा या छोटा कर सकते हैं, को खरीद लूं, पर एक की प्राइस ही अराउंड 800 के तकरीबन थी और 2 अगर मैं खरीदती तो तकरीबन मुझे 1600 रुपए में पड़ रही थी। तो यहाँ देखिए मेरा मात्र 100 रुपए में काम हो गया और रखी हुई रोड भी काम आ गई। तो एक्स्ट्रा स्पेस बनाने के लिए आप भी ऐसा कर सकती हैं। घर को ऑर्गेनाइज रखने के लिए बास्केट भी एक अच्छा विकल्प है। इनमें सामान सुरक्षित रहता है और ये लॉन्ग लास्टिंग चलती है। देखा जाए तो ये एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। और कार्डबोर्ड बॉक्स जो होते हैं वो कभी भी इतने स्टडी नहीं रहते हैं, उनमें कॉकरोच की समस्या हो जाती है जिससे सामान खराब हो सकता है। तो सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही अमेजोन से मैंने ये बास्केट ऑर्डर की थी। इनकी अच्छी बात यह है कि इन पर लीड लगी हुई है जिस वजह से मैं इन्हें एक के ऊपर एक स्टैक करके रख सकती हूँ और जरूरत ना होने पर इन्हें एक के अंदर एक स्टोर करके भी रखा जा सकता है। इस तरीके से ये बास्केट एक स्मार्ट स्पेस सेविंग ऑप्शन है। चींटियों की बात चल ही रही है तो नेक्स्ट टिप भी इसी से रिलेटेड है। गलती हम ये करते हैं कि चिप्स या कुछ भी खाने पीने के आइटम में खाने के बाद उसमें ऐसी क्लिप लगाकर उसे पैक करके रख देते हैं, पर क्लिप होने के बावजूद भी इन पैकेट्स में चींटियां चली जाती है और ऐसा मेरे साथ भी कई बार हुआ है।
और अगर आपकी क्लिप पैकेट के हिसाब से बड़े साइज की है तो चींटियां बड़े आराम से मतलब डेफिनेटली अंदर चली जाएंगी। ऐसा शायद आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा। अब हमें यहाँ पे करना ये है कि पैकेट को पहले इस तरीके से 2 से 3 बार ट्विस्ट कर लेना है और ट्विस्ट करने के बाद ही हमें उस पर क्लिप लगानी है। ट्विस्ट करने से पैकेट पूरी तरीके से लॉक हो जाता है और अब आप उसमें भले ही बड़े साइज की क्लिप लगाएं तब भी चींटियां अंदर नहीं जा पाएंगी। तो ये एक बहुत ही काम की टिप है। करना हमें सिर्फ कुछ नहीं है, क्लिप हमें सेम भले ही हम यूज कर सकते हैं बट हमें ट्विस्ट जरूर से करना है। ट्विस्ट करने से वो एकदम लॉक हो जाता है और चींटियां अंदर नहीं जा पाती हैं। और इन पैकेट्स के जो ये एक्स्ट्रा पार्ट है उन्हें भी आप कट कर दीजिए। ऐसा करने से ये होगा कि ये काफ़ी जगह हमारी किचन में ले लेते हैं। तो ऐसा करने से आप अपनी रसोई में काफ़ी सारा स्पेस बचा सकती हैं। घर में स्पेस कम है तो सोफे की जगह आप भी हमेशा सोफा कम बेड का ही चुनाव कीजिए। इसकी अच्छी बात यह है कि इसमें एक तो हमें बहुत सारा स्टोरेज मिल जाता है और नीचे व्हील्स होने के कारण ये इजीली स्लाइड भी हो पाता है। जरूरत के समय मैं इसे बेड में कन्वर्ट कर लेती हूँ और गेस्ट के लिए इस तरह ये बेड बन जाता है। इसकी साइज खोलने पर 6x6 की हो जाती है। दूसरा, इसके कुशन बहुत ही अच्छी क्वालिटी के और कंफर्टेबल हैं और बैठने के लिए तो ये सुपर लग्जरियस है। पीछे मोटे मोटे फ्लफी कुशन इसे आरामदायक बनाते हैं। तो इस तरीके से जरूरत के समय मैं अपने ड्राइंग रूम को ही गेस्ट रूम में कन्वर्ट कर लेती हूँ। और घर में फर्नीचर एक बड़ी जगह कैप्चर करते हैं और उस बड़ी जगह के साथ अगर हमें स्टोरेज भी मिल जाए तो कहना ही क्या। इसलिए हमेशा छोटे घर के लिए स्टोरेज वाले फर्नीचर का ही आप चयन कीजिए। ऐसा करने से एक तो घर क्लटर नहीं दिखता है, जो चीज़ें हमें जहाँ चाहिए वो हम वहाँ पर रख पाते हैं और स्मॉल स्पेस की प्रॉब्लम तो लगभग पूरी खत्म ही हो जाती है। जैसे मेरी ये कॉफ़ी टेबल है, इसके अंदर 2 बड़े बड़े ड्रॉर मुझे मिले हैं, इस कारण मैं इसमें काफ़ी सारा सामान रख पाती हूँ। तो आप भी हमेशा ऐसे ही फर्नीचर का चयन कीजिए जिनमें स्टोरेज हो। ये एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है स्मॉल स्पेस में जगह बनाने का। फ्रिज हमारा कितना भी बड़ा क्यों ना हो पर हमेशा फ्रीज ही रहता है, यानी कि पूरा भरा हुआ। अगर उसमें थोड़ा सा और स्पेस हमें मिल जाए तो कहना ही क्या। तो ये देखिए, ये है कमाल की स्मॉल कटोरियाँ। इसमें साइड में ऐसा फ्लैप बनाया गया है जिससे ये फ्रिज के डोर में ये आराम से लग जाती हैं। आप चाहें तो इन्हें स्लाइड भी कर सकती हैं। छोटे छोटे सामान जैसे कि सॉस वगैरह के पाउचेस हैं, नींबू अदरक वगैरह हैं, आप इसमें स्टोर करके रख सकती हैं। ये कटोरियाँ मुझे इस तरीके के जो ये ड्रॉवर ऑर्गेनाइजर का जो सेट आता है उसके अंदर मिली थी, लिंक मैं आपको दे दूंगी। तो बाकी के अटैचमेंट तो मैंने अपने ड्रॉवर वगैरह में उसे ऑर्गेनाइज करने के लिए यूज़ कर लिए हैं, पर ये छोटे साइज़ की कटोरियाँ मुझे लगा कि मेरे फ्रिज के लिए परफेक्ट है, तो इसलिए मैंने इन्हें यहाँ पर यूज़ कर लिया है। अगर आपके पास भी इस तरीके के अटैचमेंट है तो उन कटोरियों को आप भी फ्रिज में यूज़ कर सकती हैं। और अगर नहीं है तो लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। मीशो पे ये बहुत ही कम रेट में मुझे मिली थी, तो आप वहां से परचेज कर सकती हैं। अरे एक्स्ट्रा सूखे मसाले एक साथ, इसी तरह एक्स्ट्रा घी और तेल के पाउच एक साथ और इसी तरह सभी तरीके के आटों को एक साथ एक बड़े डब्बे में स्टोर करके आप अपनी रसोई में जगह बचा सकती है। यहाँ देखिए, मैं भी अपने सभी तरह के आटों को एक साथ ही एक ही बड़े कंटेनर में स्टोर करके रखती हूँ। सभी चीज़ें प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज रहें और टाइम पर हमें मिल जाएं, इसके लिए आप डिवाइडर बॉक्स का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए। डिवाइडर बॉक्स का इस्तेमाल करना एक बहुत ही स्मार्ट और सही तरीका है स्पेस का ऑप्टिमाइज यूज़ करने का, और इस टॉपिक पर मैंने एक सेपरेट वीडियो भी आपके साथ शेयर किया था। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का वीडियो। 2025 के मैंने अपने सारे इम्पोर्टेंट स्पेस सेविंग आइडियाज़ मैंने फिर से एक बार आपके साथ शेयर किए। आई होप आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो मिलते हैं अगले मंगलवार कुछ नए और इंटरेस्टिंग आइडियाज़ के साथ। तब तक देखते रहिए हर मुश्किल का हल सुन सकी का चैनल। थैंक यू।